अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और फार्म डी फिज़िकल फार्मेसी में ये मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है पीएच और ये आयोनाइजेशन का सब टॉपिक है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो पीएच बेसिकली पी फॉर पोटेंशियल या पावर, एच फॉर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन की पावर कि कितना एक्सटेंट है उसका, उसको हम पीएच कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फॉर्मली हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। तो और अगर हम पीओएच देखें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो ये दो एक रिलेशन है, ये ड्राइव्ड भी हमने किया था फर्स्ट ईयर एफएससी में, तो ये इसकी ड्राइव फॉर्म हमें मिली है। तो पी एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो बेसिकली हमें पता चलता है इस डेफिनेशन से जो एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे उनकी पीएच लेस देन 7 होगी और जो बेसिक होंगे 7 और 14 के दरमियान होगी, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक्स पीएच हैं, मैंने यहाँ कोट किए हैं जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती हैं ज़्यादातर। ब्लड 7.35, टीयर 6.5 टू 7.6, स्किन 4.5 टू 5.5। यहाँ भी इंपॉर्टेंट ब्लड, स्किन, स्लाइवा, यूरिन और स्टमक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक बार देख लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप ये याद होनी चाहिए। ये तकरीबन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये याद होनी चाहिए। स्टमक जो है फुली एसिडिक होगा 1.5 टू 3.5। तो अब हम आगे चलते हैं मेजरमेंट फॉर पीएच। पीएच को तीन चीज़ों से मेजर किया जाता है जिसमें पीएच स्ट्रिप्स होती हैं पहला, दूसरा पीएच इंडिकेटर्स, तीसरा पीएच को हम जिस तरीके से मेजर करते हैं उसमें पीएच के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बेसिकली एक डिवाइस होती है पीएच डिवाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। स्ट्रिप्स कलर शो करती हैं, उसके बेसिस पे हमें पीएच पता चलती है। डिवाइस वो रीडिंग शो करेगी डायरेक्टली 7 है 14 है। पीएच इंडिकेटर्स हमारे टॉपिक में शामिल हैं तो हम इसको डील करते हैं। पीएच इंडिकेटर्स भी बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक पीएच इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन। पीएच इंडिकेटर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। पीएच इंडिकेटर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ होता है। तो ये दो तरीके हो गए। और पीएच इंडिकेटर फॉर सॉल्यूशन या नॉर्मल रिएक्शंस। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो हम नॉर्मल सॉल्यूशन के पीएच इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं। तो उसमें हमें इनको वैसे बेस एसिड और बेस पीएच इंडिकेटर्स भी कहते हैं सॉल्यूशंस में। तो इसके आगे मैंने हेडिंग दी, दे आर वीक एसिड और बेस। पीएच इंडिकेटर्स असल में होते क्या हैं, ये सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली। ये वीक एसिड्स होते हैं या तो वीक बेसिस होते हैं। तो ये सॉल्यूशन जब हमें जिस सॉल्यूशन की पीएच मालूम करनी है उसके अंदर जब जाते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं और साथ साथ सॉल्यूशन का भी। और जो सॉल्यूशन का कलर चेंज करेंगे उसका हमने एक एनालिसिस करके बताया होता है कि ये वाला कलर होगा तो हमें पता चल जाएगा ये पीएच है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मिथाइल रेड फ्यूल बेसिक कलर उसका येलो होता है किस पीएच पे, 6 पे, मतलब कि बेसिक है। मिथाइल रेड इस वक्त बेसिक है। वैसे तो ये जो है पीएच 6 ये एसिडिक पीएच कहलाती है, मतलब कि न्यूट्रल के बिल्कुल आसपास। लेकिन जब मिथाइल रेड का ये कलर है, येलो कलर शो करता है कि वो 6 पीएच पे येलो हो गया। जब वो मिथाइल रेड एसिडिक होगा तो वो रेड कलर शो करेगा, इसका मतलब पीएच 4 होगी सॉल्यूशन की। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मिथाइल रेड, मिथाइलिन ब्लू और फिनोफ्थलीन का कलर पिंक होता है या तो कलरलेस होता है। कलरलेस होगा तो वो एसिडिक होगा, पिंक होगा, पिंकिश सा होगा, इस तरह का कलर होता है, थोड़ा सा पर्पल पिंकिश, तो वो बेसिक होगा। तो ये जो है ना ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पीएच इंडिकेटर्स में। तो आगे हम चलते हैं कि पीएच के स्केल्स क्या होते हैं। सोरेनसन्स ने बताया था कि पीएच का क्या स्केल होता है, तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये है पीएच के टॉपिक में सोरेनसन्स पीएच स्केल। सोरेनसन्स ने बताया था कि पीएच का एक स्केल होता है पहली बार कि 0 टू 14 एक स्केल है, 15 नहीं है ना, माइनस में है। 0 टू 14 एक स्केल उसने स्पेसिफिक बता दिया कि इसके दरमियान एसिडिटी और बेसिडिटी को हम मेजर करेंगे। ग्रेजुएटेड स्केल होता है 0 टू 7 एसिडिक, 7 टू 14 बेसिक। इनकी बेसिस में हम बताते हैं कि अगर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन के इक्वल हो सोल्यूशन पे तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, विच इज़ वाटर, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्सिल आयन से, बेसिक इसके इन्वर्ट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी हाइड्रोक्सिल आयन से। और इस सब से हमें पता चलता है जो पी एच
का एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, वो पीएच प्लस पीओएच, हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग का एडिशन हमेशा 14 के इक्वल आएगा। तो पी के और पी के बी फिर इसकी एप्लीकेशन है कि वो क्या होती हैं, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स हैं। पी के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड है और पी के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस है। डिसोसिएशन मीन्स एबिलिटी टू डिसॉल्व या एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। एसिड अगर अपने आयंस में कन्वर्ट होगा उसकी एबिलिटी को हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड कहेंगे विच इज के ए, और पी के नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। के ए जितना ज़्यादा होगा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, पी के ए जितना ज़्यादा होगा हमारा एसिड उतना वीक होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि पी जिसके साथ आ जाए वो इन्वर्स हो जाता है। यही हमारे सिलेबस में पी के बारे में ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना था। अब पीएच स्केल और पीएच की थोड़ी एप्लीकेशन है कि ड्रग की स्टेबिलिटी में, सॉलिबिलिटी में क्या इफेक्ट करता है। अगर स्टेबल बनाना है ड्रग को तो उसको एक ऑप्टिमम पीएच पे रखना होगा। सॉलिबिलिटी, अगर बॉडी में जिस जगह पर सॉलेबल हो रहा है उसकी पीएच के मुताबिक हमने ड्रग की पीएच को रखना होगा। एक्टिविटी की किस तरह का उसकी एक्टिविटी है उसके मुताबिक हमने पीएच को रखना होगा। एब्जॉर्प्शन किस जगह पर एब्जॉर्ब होना है, स्टमक में होना है तो उसके मुताबिक हमने पीएच को रखना है। एंजाइम कुछ ऐसे हैं जो ऑप्टिमम पीएच पे एक्टिवेट होते हैं, पैप्सिन, तो उनके लिए भी पीएच को पढ़ना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम पीएच की स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिक्स में, फिजिकल फार्मेसी में। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई अगर क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अगले टॉपिक में हम इसी आयोनाइजेशन के टॉपिक को, ये बेसिकली आयोनाइजेशन का टॉपिक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।